फंक्शन की, FUNCTION, फंक्शन की। अच्छा, फंक्शन की से क्या समझ रहे हैं? फंक्शन की से क्या समझ रहे हैं? फंक्शन से क्या है? फंक्शन एक प्रकार का हेल्प कीज है। क्या है? हेल्प की, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए आवश्यकता के अनुसार जिस की का यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या है? फंक्शन की। बात समझ में आया? ठीक है। या आप जो दूसरी भाषा में बोले तो आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये कह सकते हैं कि फंक्शन की एक विशेष कार्य का, ठीक ना, योगदान करता है। क्या करता है? विशेष कार्य का योगदान करता है। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए हमें किसी भी चीज की हेल्प की आवश्यकता होती है, उस दौरान हमारा क्या है? फंक्शन की काम में आता है। ठीक है। तो फंक्शन की क्या कह रहा है यहाँ पे? समझ में आ गया? अब इसमें बात करते हैं कि फंक्शन की होते कितने हैं। फंक्शन की होते कितने हैं? तो फंक्शन की टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है। आप कीबोर्ड में देखे होंगे, सबसे ऊपर भाग में देता है F1, उसके बाद से देता है F2, F3, F4, F5, F6, कहां तक होता है ये? F12 तक होता है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें क्या बना कि फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन की टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। कौन कौन? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। ठीक है, टोटल। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये बना कि फंक्शन की का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, और कहां करते हैं। तो पहला बात कि फंक्शन की का यूज विशेष कार्य को करने के लिए करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन उसमें था, क्या था क्वेश्चन? कि कहां करते हैं, कहां करते हैं। तो फंक्शन की का यूज हम सॉफ्टवेयर में करते हैं। किसमें करते हैं? सॉफ्टवेयर में करते हैं। ठीक है। हमारा 2 क्वेश्चन रेडी हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि फंक्शन की कितने होते हैं? फंक्शन की कितने होते हैं इन द कीबोर्ड? हाउ मेनी फंक्शन की इन द कीबोर्ड? तो आंसर में क्या आएगा? 12। यानी कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है। सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है। हम 1 बाय 1 करके जानेंगे कि F1 का कार्य क्या होता है, F2 का कार्य क्या होता है, F3 का कार्य क्या होता है, F4 का कार्य क्या होता है। 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे? सारे को हम जाने। ठीक है। एक चीज और इसमें कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे आस्क कर दे कि फंक्शन की क्या किसी के साथ यूज करते हैं या सिंगल यूज करते हैं, किसी के, यानी किसी की के साथ यूज करते हैं कि सिंगल यूज करते हैं, उस दौरान हमारा आंसर क्या होगा कि हम फंक्शन की का यूज दोनों मोड में करते हैं। कैसे करते हैं? दोनों मोड में करते हैं। F1 सिंगल करते हैं, F2, F3, F4 यानी F12 तक सिंगल सिंगल मोड में भी हम काम करते हैं, या किसी की के साथ भी हम काम करते हैं। पहला हमारा की है F1। पहला की क्या है? F1। इसका कार्य क्या होता है? बस एक शब्द में बोल देना है कि F1 का कार्य जो है हेल्प करना होता है। क्या करना होता है? हेल्प करना होता है। सॉफ्टवेयर में हेल्प करने के लिए क्या होता है? F1 का यूज करते हैं। जैसे हम F1 प्रेस करते हैं, एक पॉपअप खुल के आता है या एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है हेल्प के लिए। ठीक है। तो F1 का काम क्या है? हेल्पिंग करने के लिए, हेल्प बॉक्स क्या है? हेल्प के लिए। F1 का यूज क्यों करते हैं? हेल्प के लिए हम F1 का यूज करते हैं। F1 जब प्रेस करेंगे, क्या करेंगे? F1 जब प्रेस करेंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? पॉपअप खुल जाएगा।
और उसमें हमको जो भी हेल्प लेना है वहां से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि F1 का क्या कार्य होता है, F1 का क्या कार्य होता है, तब क्या बता सकते हैं, F1 जो है वो हेल्प के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, F2। ठीक है, अब हम जानेंगे कि F2 का यूज क्या होता है। ठीक है, F2 का यूज क्या होता है। F2 का यूज हम रीनेम करने के लिए करते हैं। किसके लिए, रीनेम। रीनेम का मतलब होता है नाम को बदलना, नाम को बदलना। ठीक है, यानी कोई फोल्डर, क्या, कोई भी फोल्डर हम किसी नेम से बनाए, हम चाहते हैं कि उस नेम को चेंज कर देना। सपोज मान लीजिए कि मैंने एक फोल्डर बनाया है, क्या बनाया है, फोल्डर बनाया है। ठीक है, मैंने उस फोल्डर को मैंने अपना नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, अपना नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस नाम को हटाकर, ठीक है, शॉर्ट में कोई नाम लिखूं, शॉर्ट में कोई नाम लिखूं, तो उसके लिए इस पे हमको क्लिक करके और F2 क्या कर देना होगा, प्रेस कर देंगे। क्या कर देना होगा, प्रेस कर देंगे, तो हमारा ये जो है कर्सर यहां ब्लिंकिंग करने लगेगा, और इसको हटा के हम क्या कर देंगे, नाम चेंज कर, मान लीजिए हमको यहां से AKS कर देना है। क्या कर देना है, AKS। ठीक है, यानी बस इतना सा हमको पता होना चाहिए कि F2 का काम क्या होता है, रीनेम के लिए होता है। ठीक है, रीनेम किसका, रीनेम, फोल्डर रीनेम। फोल्डर का रीनेम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अगला है F3। क्या है, F3। अब F3 का यूज क्यों होता है और क्या करने के लिए होता है। ठीक है, तो F3 जो है, F3 जो है, बस आप कह सकते हैं कि F3 का जो काम है वो क्या है, सर्चिंग का। किसका काम है, सर्चिंग का, यानी खोजने का काम। किसका काम है, खोजने का काम। अब किसको खोजता है ये, किसको खोजता है, तो किसी फोल्डर को खोजेगा, है ना, इमेज खोजेगा, ठीक है, वीडियो खोजेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर खोजेगा, या वेब पे कोई काम कर रहा है, इस पे वेब यानी वेबसाइट पे कोई काम कर रहा है, तो वहां भी खोजने का ही कार्य करता है। ठीक है, तो नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं कि F3 का काम क्या होता है, सर्चिंग करने का काम होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि F3 जो है क्या सर्च करता है, F3 जो है वो क्या सर्च करता है, तो आप बता सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक ना, फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर, वेब। यानी वेब में क्या, वेब में भी सर्च करता है, क्योंकि वेब एक अलग फंक्शन हो गया, ये इंटरनेट का पार्ट हो गया। वेब किसका पार्ट हो गया, इंटरनेट का पार्ट हो गया। समझ में आया। अब है F4। ठीक ना, इस फंक्शन की का यूज, इस फंक्शन की का यूज हम फाइल से बाहर आने के लिए, हम फाइल से बाहर आने के लिए यानी सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए या शट डाउन के लिए करते हैं। लेकिन ये अकेले काम नहीं करते, इनके साथ एक बटन काम करता है, की अलग काम करता है। इसलिए अल्ट प्लस F4 जब प्रेस करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर से क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे। ठीक ना, सॉफ्टवेयर से कहां जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, या शट डाउन, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए भी यूज करते हैं। कौन सा, Alt प्लस F4। Alt प्लस F4 का यूज किस लिए करते हैं, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए भी करते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए करते हैं। ठीक है, हाँ दोनों करेंगे तभी काम करेगा। कहाँ शट डाउन होगा, शट डाउन कब होगा, जब सारा का सारा जो
खुला हुआ है सॉफ्टवेयर, वो क्लोज होगा तब तो शट डाउन का ऑप्शन देगा ना। अगर कोई फंक्शन खुला होगा तो वो कहेगा कि पहले सॉफ्टवेयर से बाहर आओ, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन खुला रहता है, Alt F4 कर रुकते हो आप लोग, ठीक है, तो वहां पूछता है सेव, डोंट सेव, कैंसिल, सेव, डोंट सेव या कैंसिल। तो हमें सेव करना है तो सेव कर देंगे, सेव करके तब बाहर आ जाएंगे, ठीक ना। अगर हमको सेव नहीं करता, डोंट सेव करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बात समझ में आ गया। F5 इसका यूज हम क्यों करते हैं, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। किसके लिए, रिफ्रेश, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए या किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किसका यूज करते हैं, F5 का यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर को हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद से हम माउस की सहायता से राइट बटन क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। फिर हम जाते हैं रिफ्रेश बटन पे, किस पे जाते हैं, रिफ्रेश का एक ऑप्शन होता है उस पे जाते हैं, उस पे एक बार क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से हम F5 जो है बार बार प्रेस करते रहते हैं, जिससे हमारा जो देखते होंगे आप लोग कि आइकन अप डाउन यानी ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देता है ना। तो क्या कहलाता है, वो रिफ्रेश कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्रेश कहलाता है। सिस्टम को भी हमेशा रिफ्रेश करके ही बंद करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज कि सारे सॉफ्टवेयर को बंद करने के बाद ही अपने सिस्टम को बंद करना चाहिए, नहीं तो आपके विंडोज करप्ट होने का डर लगा रहता है, ठीक है। नहीं, रिफ्रेश से कोई फंक्शन डिलीट नहीं होगा, क्लियर। अब है F6। अब हम जानेंगे कि F6 का काम क्या होता है। बहुत आसान है F6, ठीक है। ये हमारे दिनचर्या में प्रयोग किए जाते हैं। दिनचर्या में प्रयोग का मतलब है कि हम नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं ना, तो इंटरनेट में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वेब पेज में URL पे जंप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, F6 का प्रयोग करते हैं। अब F6 में जो URL होता है, URL को हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। अब सबसे इसमें अहम क्वेश्चन है कि URL क्या है। सबसे अहम क्वेश्चन क्या है कि URL क्या है, ठीक है। तो जैसे आप लोग सेंटर लॉगिन करते हैं, अपना सेंटर लॉगिन करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, तो अटेंडेंस लगाते होंगे तो जब खोलते हैं आप लोग तो कुछ ऐसे खुल के आता है, खुल के आता है कि नहीं आता है, ऐसे खुल के आता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया होता है HTTPS ऐसे लिखा होता है, ठीक ना। जैसे हम लोगों का सेंटर जो है ब्राइट कंप्यूटर, ठीक ना, ऐसे करके दिया होता है बहुत सारा, ठीक ना। वही कहलाता है, यहाँ पे जो होता है वो कहलाता है URL।